तो कुछ नई चीज सुना के जाई। काहे कि राजा बना ये राजा बनारस है। ये हम बनारस को लोगन का कदर हम जानत ही तनकी से हमें डिस्टर्ब होता कि जही आगे पीछे फाल करत है हवा बेकार कर देता। सुना प्रीतिपाल जी जैसे धोतिया के हम सयारत हैं यही तरह हमारे बाबा का हाइड्रोसील बढ़ गई रहा। हम कहने के कटवा का देता कहला का बिगाड़ता का बिगाड़ता भैया पलवान भैया साल भर में लटक गई लेता ना तो जैसे हमें तरकत है देखा हाइड्रोसिलवा के ऐसे कलो ऐसे कह के अब पिछवा चलो हम कहनी काहे न कटवा लेता भैया एगो उनकर नाती है ओकरा जी में कुछ ना काम तो झोरा लेके बाबा का हाइड्रोसिलवा के ढोवे लगा। झोरा में डाल के ढोवे लगल एगो बर्फ बेचे मलाई बेचे वाला गौवा पाई रहल तो नतिया कलश इधर झोरा में धैले है उनकर हाइड्रोसिलवा कलश के ए बाबा बर्फ खाई ए बाबा मलाई खाई। ओकर बाबा कहला के मलाई वाला हमार नतिया के दे देता मलाई दे देता मलाई वाला कलश की मलाई तो हम दे देव लेकिन हम गेहूं चाउर से ना देते कहना गेहूं चाउर कहाँ कहना कान तो नतिया झोरवा में ले कहना जो गेहूं चाउर ना अरे यंग है शरीर के चार लाइन भूमिका में भाव है कैसे चतुरानी जंग में अरे कि जब लगी दाव पर हस्तिनापुर की हस्ती अरे सो गए बाण सैया पर दादा भीषम अरे डूबने थी लगी हमारा बीच कश्ती गुरु दौड़ का है बधन हो गया अरे सेनापति कर्ण बना कौरवों का है चिंता भरी दिल में केशव के भारी हुए मगन हर्ष बढ़ा कौरवों का। दुनिया में केहू के घमंड न रहल बा न रही। अगर घमंड हो गई कि हमसे बड़ा गौया केहू बा का तो भैंसिया छराए वाला तो के कहाँ बगे दई पते न चली। घमंड हो गई कि हमसे बड़ा लड़वैया केहू बा का तो अखाड़ा का मेढ़ा बनाए वाला तो के दराब से पटक दई। और घमंड हो गई कि हमसे बड़ा कोई पढ़े वाला बा का तो 5वें में 5 बेरी फेल हो जीबा। काहे कि भगवान भी कहले बाणन कि जहां मैं तहां मैं प्रीतिपाल जी जहां मैं तहां मैं जहां मैं हो गई कि हमसे बड़ा कोई नहीं खे वही जे बेकार हो जाला। के घमंड बा दुर्योधन के घमंड रहल कि 100 भाई हैं जा अब 5 गो पांडव हुमन को थप्पड़ मारल जाई तो 100 भाई पर ना परी बड़ा बेकार हो जी। भगवान श्री कृष्ण जाके कहना कि दुर्योधन 5 गो हुआ सब 5 गो गांव दे देता ये मर्दे लड़ाई ना हो कहना का 5 गो गांव सुई को नोक भर जमीन देवे ना कर 5 गो गांव का बात बतियाओ हुआ लड़ाई होखा था तो होखेदा। आखिर लड़ाई हो गई और लड़ाई हो गई तो गुरु द्रोणाचार्य कौरव पांडव को गुरु मारल गईलन। लड़ाई का सबसे जे बिरहा का सुनवैया हुई नाच कूद हो गई। अब बिरहा का सुनवैया तन की जैसे जैसे बिरहा जाई तैसे तैसे गर्म होते जाई। ए भैया 5 पांडवन के लड़ाई लड़ रहल बाणन कौरव से। लड़ाई का मैदान का एक नियम रहल कि किरण उगते लड़ाई का शुरुआत हो जाई आ किरण का डूबते लड़ाई बंद। माने सूर्य अगर डूबलन तो तुहार दुश्मने खड़ा होकरा से जाके गले मिलबा ओकरा पर तीर ना चलई बर। कौरव पांडव का लड़ाई में गुरु द्रोणाचार्य मारल गईलन। इच्छा मृत्यु को वरदान रहल दादा भीषम के। दादा भीषम भी बाण कसैया पर लेटल हुन बाण कसैया पर लेटल बड़न। कर्ण के सेनापति बनावल गईल। तो आप लोग सुनले होबा पढ़ले होबा जानत होबा कि कर्ण का पास ऐसा अमोघ शक्ति रहल कि जेकरा ऊपर चलाई होकर जान बची ओची।
लेकिन श्री कृष्ण भगवान रोज अर्जुन के बचावत रहलन कि कर्ण सामने आवे न, नहीं तो हमारे अर्जुन के मार दे। एक दिन बचैलन, 2 दिन बचैलन, तीसरा दिन किरण डूबे में 10 मिनट टाइम हो, तब तक कर्ण का रथ है आमने सामने हो गई। जब कर्ण का रथ है आमने सामने हो गई सिपाही भैया, जब कर्ण का रथ आमने सामने भइल बा तो भगवान श्री कृष्ण, अरे लिखा, अरे जब माइक वाला अपने एक तो बढ़िया से बाजत नहीं, 5 गो लड़का जुटा ले हुआ मर्दवा, हम तो के का बताई नहीं। देखा होशियारी कब, एगो हमारा गोवा में पंडित जी रहना, उनके खूब घमंड रहल कि हम तो पंडित जी हैं, हम आग पे काबू पा लेते हैं, पानी पे काबू पा लेते हैं, हवा पे काबू पा लेते हैं। एक दिन कौड़ा तापत रहना, हाइड्रोसिलेवे जोर साफ जोर गई, डॉक्टर कहन गई कहना, प्रीतिपाल कहना कि हमरा बर्दाश्त हो नहीं खे, कोनो दवाई दे दही। तो डॉक्टर उनके मलहम डाला कि भैया नाजुक चाम होला, एक जस मलहम लगेब तो सुखाई, मलहम डालना, 3 खोराक मैन फोर्स को दवाई दे दो। भैया कहला भैया मलहमवा तो के सुखवाई, ई दवैया का करी? कहला मलहमवा तो तोहार हाइड्रोसिलवा के सुखवाई, ई दवैया तोहार धोतिया को सटे से बचाई, वही तरह खड़ा कैले रहे। 2 खोराक चूंकि सटी तो के तकलीफ हुई, ऐसे दवैया सुखैले रही, क्या वही तरह खड़ा कैले रही, तू वही तरह होश में रहा। हाँ ए भैया, इतना लोग बैठल हुआ, आमने सामने हो गई और रथ आमने सामने हो गई, तो श्री कृष्ण जी कहले पार्थ लुकाई रही हा, ऐसे लुकाई रही हा कि अर्जुन तुहार घमंड आ तो के 1 मिनट में बर्बाद कर दी। करण हो आ किरण डूबे में 10 मिनट अभी टाइम हो, जनलस करण की तो बहरी ना निकले दी। हाँ व्यंक बात बोला था, बिरहा में भाव लगा था मास्टर। गोपाल उपाध्याय कर्ण के सम्मान में शानदार 50 रुपया तन बीरस का भाव हो। कर्ण अर्जुन के कहत बा कि अरे बहरी निकला, आ कृष्ण भगवान बहरी नहीं खा निकले देत, काहे कि किरण डूबल नहीं खे। कैसे? कौवलिया आप लोगन का जानल पहचानल बा, लेकिन बोल देते हैं कैसे? अरे काबे में, अरे काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। लेकिन कर्ण के सामने रथ देख के भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के लुकवैले वाला कि किरण डूबे में 10 मिनट टाइम मत निकली। हा कर्ण का कहत बा मास्टर, अरे की अच्छा है, अरे की अच्छा है, अरे की मर जाओ बेकार के जीने से। मेहनत के पसीने से बस हवा ढेर बहुत है। अरे यहाँ तो लोग बैठ के सुना तो कहे कि बनारस है। अभी नमन बिहार हो रही जाता तब ले आदमी झर्रा बोल के घरे गई।
हमें कलिया बिहार में बिरहा रहल, एगो लड़की से बिरहा रहल। हम तो गाई नहीं है, चूंकि हम तो तेज है, तो कहीं जाइला हम पहले ही गईला। काहे कि आदमी के पास टाइम बा, वो आदमी रुकल नहीं खचाहत जब ले मोबाइल आ गई बा। हम जाइला कहीं पहले ही गाइला, आजो पहले ही गईली। हम गा के बैठनी, आदमी मैं झड़ गई। तो जब वो लड़की खड़ा भइल, कल सजाए तो सब कोई चल गई। तो एगो बाबा बैठल रहा, वही बाबा के देख के कलस की सब लोग चल गई। तो बाबे के देख के हम गाई। वो बाबा कहला ये बचिया तोहर बिरहा सुने खातिर हम ना बैठली। कहला तब कहला तोहर मंचवा पर जौन बेडशीटवा बिछल हमारे फसल है हम। तू कब बंद करा कि हम बेडशीट उडशीट ले घरे चली, नहीं तो बेडशीट पर तो कह। हम कहले धन्य भाई। तो आप लोग बैठा लो, बड़ा सम्मान का बात है। ए भैया इतना लोग बैठा हुआ, करण ललकरलस, भगवान लुकवैले होने अर्जुन के, उतने में किरण डूब गई। भगवान अपने हाथ करेजा पर धैला किया, दादा आज तो बच गई नहीं। पांचों पांडव अपने शिविर में बैठ के मंत्रणा कर रहल बाड़न। युधिष्ठिर महाराज कहता कि काहे प्रभु हमार भाई आज मार गई रही का, हमार भाई अर्जुन के नाम मरे के चाहिए। कलम मैं देश का भाईयन के तुम मारत हुआ, अपना भाई पे आई तो लगल रोवे, अरे ई ना मारल जाई तो तू मारल जीबा, तू ना मरबा तो भीम मारल जी। हाँ भीम ना मरे तो केहू मरेबे करी। काहे कि करण के पास अमोघ शक्ति बा, केहू के छोड़ी ओड़ी। कहला एकर कोनो उपाय, कहला एगो उपाय बा, भीम का लइका एगो जवान भइल बा। भीम का लइका कौन? कहला एगो लइका बा, जब पांचों पांडवन का वनवास भई रहल तब भीम का बियाह एगो राक्षसीन से भई रहल, जोने राक्षसीन का नाम हिडिम्बा। हिडिम्बा का लइका जवान भइल बा, जोना लइका का नाम घटोत्कच। घटोत्कच के बुलावल जाओ का, पाती लिखा गई, घटोत्कच आइल तो घटोत्कच भीम से 10 गुना बड़ियार रहल, बड़का लंबा चौड़ा। नकुल कहला दादा भीम तो खात खात हमन के परेशान कैले रहा, अगर कहीं 5 दिन रह जाई तो हमन के खैला भी न मर जाई। लगला भेंट करावे। अर्जुन जिन की है तोर बाऊ हवन, है तोर बड़का बाऊ हवन, है तोर चच्चा हवन, है तोर लहुरी माई है के रे द्रौपदी के बताओ गल। हाँ द्रौपदी के बतैला कि है देख तो है तोर मैया है। घटोत्कच कलश के सबसे हम रिश्ता जोड़े ना आयल है। देखा कितना होमच के बोलना, ई द्रौपदी का नाम पे होमच के बोलना, काहे कि इनकर मेहरारू ई गैस का मरीज हो। गैस के मरीज हम एक दिन गैस बनैलस तो जनाइल कि इनका जाने चल जाई। एकदम अफरा तपरी, प्रीति सही बात बताओ थे, अफरा तपरी कहना आज नहीं जी, अब मेहरारू को बुलाइना ऊपर लेके जल्दी सुन रहे, अब जना था 2-4 मिनट जी। अब मेहरारू इनको दौड़ल गई, अलमारी खोल दलस, खोल के उमाले कलम कापी लिया के कलश की जल्दी बतावा के उधार देले बड़ा। जल्दी लिखी कितना प्रीति के देले बड़ा, कितना प्रीति पाल के देले बड़ा, कितना चिंते सवरिया के देले बड़ा। हम कहलिया ये कौन दाय रे, जा बुझरो तो के हमसे प्यार नहीं खेगा, पैसा से प्यार बा। बताओ हम कहीं कि हमार जान बचेबू, बचावे के चक्कर में अलमारी खोल के मैं लिस्ट बनावत है कि के कितना दिले आई। हाँ अर्जुन पाल हमारे बड़का भैया बड़ा सम्मान कैले बानी, और ई कुल बड़ भाई लोगन का आशीर्वाद हमेशा ई छोट भाई पर रहेला। काहे कि बिरहा जगत में सबसे छोट, सबसे कम उम्र का राजा तालाब की धरती से, हाँ सबसे कम उम्र का हम ही बिरहिया आई, सब हमसे बड़ बा। हम बिरहा का वो निचला सीढ़ी है जरा पर सब अपन पैर रख के ऊपर जाला, हमको वही में आनंदो बा। काहे कि सबका पैर हमारे ऊपर पड़ेला, हमके वही में आनंद बा। सब हमसे बड़ बा, सबका आशीर्वाद लगेला, हम धीरे धीरे गाई बजाइला। सबके प्रणाम हो। ए भैया आयल तो अर्जुन जी से पूछत बा कि हमार भाई अभिमन्यु कहाँ बा। देखा अभिमन्यु मार गईल रहल, अभिमन्यु मार गईल बा, लेकिन घटोत्कच कलश के हम दुनिया से मिले नहीं आइल, अभिमन्यु से मिले आइल बनी। अर्जुन जी कहता अभिमन्यु से मिलबा। सुना अभिमन्यु कहाँ बा। बिरहा में स्वर्गीय रामदेव गुरु, स्वर्गीय बुल्लू गुरु, स्वर्गीय पारस गुरु, स्वर्गीय हीरा गुरु, स्वर्गीय पुजारी गुरु, स्वर्गीय हैदर अली जुगनू गुरु, इन लोगन का तरज लगत था। सबकर तरज का वानगी बतावत है कैसे मास्टर।
कोनो मेहरारू को मर्द रूस का बाबा हाय 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 मेहरारूआ ये कहती वो कहती काटत है हाय 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 कहते कि हमरे राजा जी हमसे बोलत नहीं बाइन कहा जाने थे कि हम ना हम तोरा में तन की सलपेट के तो बोली दे हम बिहारी हैं हनु यही न कही जाला लेकिन हम तोहरो भाषा तन की लपेट के बोल देते आए सुना का कहत बाए कहे कि नदिया किनारे मोर बोले ई पुरनकी बाय पुरनका गवैया गावत है पुरनका खलीफा लोग के गाय के चल गए कैसे कि नदिया किनारे मोर बोले हजार बार बोले अरे हमार पिया हमसे ना बोले हजार बार बोले श्री बहादुर यादव हमरे गार्जियन जी बड़का भैया पुरस्कार देहन बाय बहुत बहुत प्रणाम पहुंचे देखा जहां नम्रता बा हमें को गाना गैलर नहीं शुरू में कि दुनिया में सबसे बोली का कीमत बा जहां नम्रता बा अब बोली व्यवहार हमके ही आज ना खाले देत बा कि कहिया लगन बा कहिया ना गाड़ी का पहिया क्या प्रीति जी चला है तो रोज कारवां चल रहा है हम लोगों को फर्क नहीं है कि कहिया खरवास बा कहिया लगन बा कहिया का बा चल रहल बा तो चल रहल बा ये आप लोगन का स्नेह बा आराम आश्रय जखनी हमरे भैया जी की तरफ से पुरस्कार ई तो हमरे भैया जी दाना लेकिन स्वर्गीय बुल्लू गुरु जी का पारी आवे तो यही तरजिया के कैसे गावत बाइन बुल्लू गुरु जी कर यहाँ ही पर पहले हाथ रख लें आ उनकर बिरहा होते पता है कि करे से स्वर्गीय रामदेव गुरु से तो स्वर्गीय रामदेव गुरु के तरफ ताक के तन की सका कहिए भैया ए भैया रामदेव अरे गावत गावत बुलुआ का बुढ़ौती आ गए कैसे कहें अरे मोरे राम का किसानिया अब पीस के गावे का अरे गंगा जी के तनो नाई बा अरे गंगा जी के तनो नाई बा पातर तिरिया ना पैबर राजा पातर तिरिया ना पैबर राजा लेकिन यही गीतिया के हमरे सिमुरत उस्ताद गाजीपुर वाला गाँव है बहादुर भैया आपके तरफ से और केशव लाल यादव हमरे गार्जियन के तरफ से पुरस्कार दे कोट कोट प्रणाम भैया सुनिहा एक सिमरत गुरु जी कैसे गाँव है ए अरे हम तोरा डिम्पल कपाड़ी अरे हम तोरा डिम्पल का पाड़ी राजेश खन्ना खोलो केवाड़ी ई भाव पे शारदा प्रसाद यादव हमरे गार्जियन जी की तरफ से 100 रुपया कोट कोट प्रणाम लेकिन यही तरजिया के पारस गुरु कैसे गावा कहा गेहुआ के बाल ले गए सुगना अरे गेहुआ के बाल ले गए सुगना बलम मोरा पूरी लात तरस है पूरी लात तरस लेकिन यही तरजिया के हमरे गुरुजी विजयलाल कैसे गावत हैं कि भैंस सुअरा हर जाई अरे भैंस सुअरा हर जाई घूमी जतने वतने मोटाई भैंस सुअरा हर जाई
कबो कबो हमने के यही के लहा लेवल जला कि नेबुला या नार नसपाती, अरे नेबुला अनार नसपाती बलम बदमाशी में फंसी गयो। रतिया भरी दुनिया के हम डबल केट करत रह जाए। लेकिन घटोत्कच अर्जुन जी बतावत पड़न घटोत्कच के कि सुना अभिमन्यु कहाँ बा, का कहा तनी बिरस का भाव हम कहे धोखावा से मरले मुदैया, अरे धोखावा से मरले मुदैया अभिमान भैया क्या तोहरे। अर्जुन पीला खा के भाई ले हमारा भाई ले हमारा अरे घेरी के मरले मुदैया मुदैया, अरे घेरी के मरले मुदैया अभिमान भैया के तोहरे। सुना अभिमन्यु मारल गईल, हेतना पंच परमेश्वर विराज सुनत हुआ, हेतना भैया लोग हम तब पहले ही बतली कि छोटका गौया है, लेकिन सुनाए बाबू अभिमन्यु मारल गईल। घटोत्कच अर्जुन से कहत बा कि गलत गलत। क्यों गलत? इसलिए गलत कि लोग कहेला कि हमरे बाबूजी भीम का बाह में 10,000 हाथी का बल हो, जे करे बाप के बाह में 10,000 हाथी के बल रही ओकर बेटा मारल जाई। अर्जुन जी तोहके लोग बतावेला तोहार बेटा मारल गईल, और तोहके लोग बतावेला कि दुनिया में सबसे बड़ा महारथी तीर चलावे वाला तू हुआ, और तोहार बेटा मारल गईल। गलत गलत। नंदलाल कवि जी के सुपुत्र कमलेश कुमार भारती जी हाँ, हम अर्जुन का बेटवा कहाँ का थी, हम भीम का लड़का का थी, और चच्चा का भतीजा के बेटवे कहत है का जी। सुने में आपके हो गई मिस्टेक हो गई हुई। भीम का लड़का हम बताओ थे कि भीम का जब वनवास भई रहल तो हिडिम्बा नाव का राक्षसिन से बियाह भई रहल, आ हिडिम्बा का लड़का भीम का लड़का घटोत्कच रहल। तो घटोत्कच भीम का लड़का रहल तो ओकर चच्चा रहना अर्जुन, तो यहू का लड़के होते ना, चच्चा भतीजा का रिश्ता बाप बेटे को होला ना। ई बात अगर मिस्टेक हो गई तो के गलती करिया, क्षमा करिया। ए भैया हेतना भैया लोग बैठल हुआ, अब तो लागल घूमे। भीमो तू गलत हुआ, अर्जुन जी आपो गलत हुआ, काहे के कुल पखंड मत पड़ा, भौकाल मत बनावा कि हमने वीर ही जा। हे महाराज 1 घंटा खतिन बोलैले रहता, महाभारत का लड़ाई खत्म ना कर देती तब पैदाइश में फर्क हो जाई। घटोत्कच का सब लोग मुंह में ताकत बा कि का कहत ह, कलस हाँ का कहे। पांचों पांडव बैठल हवन, भगवान श्री कृष्ण बैठल हवन, आ ललकार के उ लइका छोकड़ा कहत बा बिरहा में तरस देखबा कितनी पुराना मास्टर। ए प्रीति जी तुहार नैना गजब हो। स्वर्गीय रामदेव गुरु जी आँखी पर एगो गाना गईले रहल, कैसे अभी मत जनिहा कि सुधीर लाल बिहार वाला खाली हमारे आँखिए का बड़ाई करत हो, माने मैं देही के तुहार बड़ाई हम करत है। यही तरह हमारा गौवा का एगो लड़का एगो लड़की से प्यार कैले रहल, तो हिम्मत जुटा के ओकरा से गईल, ओकर बाबू ले बियाह के बात करे, तो ओकर बियाह ओकर बाबू तन के साथ दूसरे किस्म के रहल, लड़किया के घर में रखले रहना। लड़कवा गई तो कलश की बाबूजी मैं आपके बेटी से बहुत प्यार करता हूँ, और आपकी बेटी की हाथ मांगना चाहता हूँ। कहना रे सारे हाथवा तू ले जेबे, मैं दही आइजे छोड़बे का, हाथ मांगने आए हो, हाथवा ले जेबे तू और मैं दही आइजे छोड़बे का, तो तुम्हारा खिया कनाई पूरा
देहिए का हम बड़ाई करतनी काजी। लेकिन कभी लिखतरन कहतरन कि तोर नैना कटार, अरे तोर नैना कटार हर गड़ी गड़ी जाला हिया में, गड़ी गड़ी जाला हिया में। ई भाव पे लगातार पुरस्कार देके हौसला बढ़ा रहल बानी आदरणीय हमारे बड़का भैया बहादुर भैया के तरफ से। ना भैया गलती कोनो ना बोलो थे। पुरस्कार दिले बानी, कोट कोट प्रणाम। शानदार 200 रुपया पुरस्कार, कोट कोट प्रणाम। कैसे कहा कैसे 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 कहा कि तोरा नैना कटार, अरे तोरा नैना कटार अरे गड़ी गड़ी जाला गड़ी जाला हिया में। अरे राजा ये बनारस, यही बनारस पर हीरा गुरुजी यही तरह के गाँव है। कहा कि बूढ़ावा बेईमान, बूढ़ावा बेईमान अरे कि मांगे करैली का चोखा, बूढ़ावा मांगे करैली का चोखा। लेकिन घटोत्कच कहे कि बोला बाका जुझार, बोला बाका जुझार अरे काहे ना हमके बोलाई ना, बोला बाका जुझार। का कहे मास्टर हेतना भैया लोग जुटल बानी कलश के हमके बोलैले रहता तो खत्म कर देले रहती। भगवान श्री कृष्ण कहलन नेता मत बना, जे आइल बा जैसे वैसा ही तेज ढेर मत बना। प्रीतिपाल जी तेज आदमी इतना गाढ़े पड़त है, आपके तो जानकारी होगी। तेज आदमी इतना गाढ़े पड़त है, दिल्ली में इंटरव्यू होत रहल नौकरी का इंटरव्यू होत रहल तो दिल्ली में इंटरव्यू होत रहल तो दू गो, एगो बुर्बक गई रहल एगो तेज गई रहल। तो तेज का ले बुर्बकवा कलश के देखा हमारा के सर्टिफिकेट बा लेकिन जलिया बा, फर्जी सर्टिफिकेट बा, हमारो नौकरी लेवल चाहतानी। कलश कैसे होई तो तेज का कलश के बा पागला, हम पहले जात हई आ इंटरव्यूआ में जौन सवालवा पूछी हाँ वो के हम तेज तेज बोलब। सुनिए प्रीति जी, कल हम चबक चबक बोलब, तू दरवाजवा का बहरिया से कुल आंसरवा नोट कर ली आ तो के जौन पूछे वो बता दी है। कहना तो ठीक है बा। अंदर गई तो साहब पूछलस कि देश का प्रधानमंत्री का क्या नाम है, कल नरेंद्र मोदी। कहना तनी धीरे बोलो यार, तो के तो तेज तेज बहरवा वाला के सुनावे कर रहे। कलश ठीक है ठीक है ठीक है। हमारा हिंदुस्तान कब आजाद हुआ? कलश के वो 1857 में काम लग चुका था, 1947 में देश आजाद हुआ। कलश ठीक है ठीक है। देश को आजाद कराने में कौन कौन वीरों का हाथ था? कलश किसका किसका बताऊं? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, खुद्दीराम बोस, बहुत सारे जवान हैं। कलश ठीक है ठीक है। लास्ट क्वेश्चन बताओ, चांद पे जिंदगी है कि नहीं? लोग चांद पे चले गए हैं, जिंदगी है कि नहीं? कलश की वैज्ञानिक इसका पता लगा रहे। कलश ठीक है। अब तो कुल लिख ले रहल, वो बहरी आई कलश की लिखले, हम कहते जल्दी हटा, हम भुला जाई, जल्दी हमके घुसे द। अंदर गई तो क्वेश्चन में चेंज कर दलस। अभी जितने याद कर ले बा उतने याद कर ले बा कि पहला का नरेंद्र मोदी, दूसर का भगत सिंह, फलाने फलाने बतावे के बा। वो क्वेश्चन चेंज कर दलस। साहब पूछलस कि ये बताओ कि तुम्हारा क्या नाम है? कलश नरेंद्र मोदी। तो सारे सारे ई नरेंद्र मोदी का था। एक जैसा नाम हो सकता है, एक जैसा नाम किसी, एक मिनट मामा, कलश एक जैसा नाम हो सकता है। कलश के ठीक है। तुम्हारा जन्म कब हुआ? कलश की 1857 में काम लग चुका था, लेकिन पूरा तरह से जन्म 1947 में हुआ। वो तो याद कर ले बा। कलश सन की हका
कल कि तुम्हारे बाप का क्या नाम है? हाँ, तो एक रहते तब न बताते। हाँ, किसका किसका नाम बताऊं? वाह, खुद्दीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, फलाने फलाने बहुत है। कहना रे तुम पागल हो क्या? कलश की वैज्ञानिक इसका पता लगा रहे हैं। तो यही से तेज बने में कबो कबो काम गबड़ा जाते हैं। ए भैया, भगवान का बात सुन के और घटोत्कच लड़ाई का मैदान में चलल बा तो चौलरिया का भाव चला था 5 मिनट और हमार गाना बा। कैसे मास्टर? चंद्रभान यादव जी जो प्रीतिपाल के धर्म के पिताजी हैं, हमारे भी पिताजी हैं, उनका स्वागत कमेटी करना चाहती है। हम पुनः हम खुद करना चाहते हैं, क्योंकि ये कमेटी का सौभाग्य है कि चंद्रभान पिताजी आए हैं। ऐसे लोग बहुत कम मिलते हैं। धर्म की बेटी हैं अरे नहीं, ठीक, जो धर्म की सुपुत्री हैं, धर्म की बेटी हैं, उनके साथ साथ में चल करके आप हमारे गुरुजी गए अनिता राज जी के साथ में तीसरी से। अरे गोरिया दिन भर कई के कटियो, गोरिया दिन भर कई के कटिया, लेके सजियों का सिलवटिया पीसे अंगना मसूल। हेलो। और हमारे गार्जीवन पिंटू यादव जी, छात्र संघ उपाध्यक्ष बनारस, अभिभावक, हमारे गार्जीवन, बहुत सम्मान है, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। एक रिश्ता है बनारस से, अटूट रिश्ता कलाकारों का। हमारे गार्जीवन जी की तरफ से शानदार 500 रुपया पुरस्कार, सुंदर माला, सुंदर साफा देकर के हौसला बढ़ाया गया। मैं आपके श्री चरणों में कोट कोट वंदन करता हूं, तमाम जनसमूह के श्री चरणों में कोट कोट प्रणाम करता हूं। विराम हमारे 5 मिनट बाद, लेकिन भाव बहुत ऊंचा मिली बा। घटोत्कच चलल बा लड़ाई का मैदान में, आज जब चलल हो तब तो जैसे गर्जन लगा है गगनमा, जैसे गर्जन लगा है गगनमा, वैसे गर्जन लगा है जवनमा, बलमा सन के नागल ना। और डाड़ी के धरती से बल्लू डाड़ी, हमरे उर्फ खेसारी लाल, क्या कहना है भैया की तरफ से बहुत बहुत दिल से प्रणाम पहुंचे। ये आशीर्वाद आया है और मैं चाहूंगा कि इसी कड़ी में हमारे बनवारी भैया डांडी की धरती से आप भी खड़े हो जाएं, आपका भी मैं सम्मान कर दूं। बड़ा विरह के प्रति सम्मान है। अरे नहीं, खड़ा हो जाए। तनी ताली बजा दे यार बनवारी यादव। तो जैसे गर्जन लगा है गगनमा, जैसे गर्जन लगा है गगनमा, वैसे गर्जन लगा है गगनमा, जैसे गर्जन लगा है सल के नागल ना। अरे हाथ सरऊ दे पामू से मसले, अरे सेना लगल पर आए, अरे हाहाकार मचल धरती पे सब ही लगल घबराए। तो कैसे होई एकर बदनामा, कैले बाटे लाल नयनमा, सन के नागल ना।
ए भैया पहुंचल बा लड़ाई का मैदान में, तब बड़का शरीर लेके अब कौरवन के लगल छेक छेक मारे। जब मारे लगल तो कवि जी टेरी के भाव में लिखे हैं, अरे कि लाशों की रण में ढेरी मच गई, अरे लाशों की रण में ढेरी मच गई, अरे गरजा गरजा वीर घटोत्कच खैर नहीं है तेरी। लगल रौंदे तो दौड़ के दुर्योधन गयल करण के पास कलश के, अरे भैया अरे अर्जुन के मारे खातिर खोजा तो रहा है, अर्जुन का लइका भीम का लइका है घटोत्कच लगत कि आज ये लड़ैया खत्म कर दई का। जौन तिरिया रखले वाला जल्दी मारा, अर्जुन बाद में मरे, यहाँ पहले एके मारा। करण कलश के निपुर्री के मारे खातिर तीर रखले हई, हम तो अर्जुन के मारब। कहना अर्जुन के मरब हमन जियल जाई तब न। ई लागत है कि एक दिन में महाभारत खत्म कर दे, खतवा में 100 गो के लेके चलत बा। मारो नहीं तो हमारा शंका बा कि तू कहीं पांचों पांडव से मिलल तो नहीं खन। लांछन दुनिया में बड़ी बेकार चीज है, लांछन ना लगे के चाहिए। करण का बात और दुर्योधन का बात सुन के करण द्रवित हो गया। कलश की ऐसी बात है तो मैं अपना यमोग इस बालक पे घटोत्कच पे चला रहा हूं, लेकिन याद रखना अर्जुन जब तक जीवित है तब तक लड़ाई पांडवों की तरफ झुका हुआ है। क्या कहता है पापट का भाव कर दिवस हुआ दान पीर बालामा मरले बा, अरे कट के नाचे धरती पर गर्दनमा पनमा मरले बा। यादव जी अध्यक्ष महोदय, क्या कहना है? अध्यक्ष महोदय को मैं दिल से इसलिए भी धन्यवाद देता हूं कि इस भाई को, इस भतीजे को, इस नाचीज को समझ करके आप बुलाए हैं, इतना लोगों का दर्शन कराए हैं। अरे भैया इसलिए आप लोग का धन्यवाद देता हूं कि हमारा कार्यक्रम नहीं था, ये कार्यक्रम मेरा नहीं था, न मेरा पोस्टर पे नाम है न फोटो है, लेकिन आप लोग का स्नेह, अचानक अपवाद में गुरुजी कहीं चले गए तो आप लोगों ने इस नाचीज को, विजय लाल यादव के लाखों नहीं बहुत से कई लाख शिष्य हैं, कई बहुत लोग शिष्य हैं, अदर अखाड़े के भी लोग हमारे गुरुजी के शिष्य हैं, लेकिन मेरा सौभाग्य है कि जैसे रामदेव गुरुजी विजय लाल गुरुजी के अपन परम शिष्य मानत रहलन। प्रचार में बोले हैं, कन्नौज में हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का अचानक फोन आ गया कि नहीं विजयलाल जी आपको आना है, तो हमारे गुरुजी कोई प्रोग्राम छोड़ते नहीं हैं, लेकिन देश में प्रचार चल रहा है, चुनाव चल रहा है और देश बड़ा विकट स्थिति से गुजर रहा है, तो जाना पड़ा। हमें भी फोन आया कि बेटा जा करके मेरा प्रोग्राम गायो मत, लोगों का बस आशीर्वाद लेकर के चले आना। तो मेरा स्नेह आप लोगों के साथ है, आप लोग का आशीर्वाद जो जुटा, मैं इसे दिल से धन्यवाद दूंगा कि गावे के तो हम रोज गावत हैं, लेकिन आप लोगों का आशीर्वाद मिलल, बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। प्रणाम हमारे भैया के भी बहुत बहुत प्रणाम पहुंचे। ए भैया कैसे 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 गर्दन धरती पर गिरल हो घटोत्कच के, तो दुष्ट दुर्योधन मगन हुआ, अरे कौन सोच में डूबल हो, अरे क्या करे बल पे हो ही लड़ाई, अंतिम आस पा बूझल हो। एक तरफ दुर्योधन मगन बाकी मार हुमचत रह, घटोत्कच के मार दली जा, एक तरफ करण मार के आज इसे बिना प्राण का हो गई। खलस क्यों हो मारे के तो मार दली, लेकिन अर्जुन जब तक जी रहल बाड़न तब तक पांचों पांडव से लड़ाई जीतल मुश्किल बा। एक तरफ गर्दन कटल बा, तब अरे चले सला सलिम पान समर तलवारिया पनमा मरले बा, अरे कट के नाचे धरती पर गर्दनमा पनमा मरले बा। भरा रहे मार
बड़का दिन जब चलल बा त धीरज बनाए कृष्ण पांच पांडवानी के। अरे कर्ण और अर्जुन का छिड़ल संग्राम। अरे कोई का बिगाड़ी वो खरा बोला दुनिया में। अरे रथिया बचे करे बैठे हो घनश्याम। अरे ध्वजा लेके रथिया पर बैठे बजरंगी। अरे पूरा होई दिलवा के आज इंतकाम। अरे हाली हाली बनवा चलावा बिरया अर्जुन। अरे तोह के सिखावले का गुरु परशुराम। अरे पौरुष देखावा जावा अर्जुन ललक। अरे पौरुष देखावा जावा अर्जुन ललकारे। अरे मारे मेहनमा हो हंस के गुरुधाम। लड़ाई होखे लागल कर्ण के अर्जुन के। तो भैया आप लोग प्रमाण सहित बैठल हुवल लिखल गइल बा कि अर्जुन कर्ण के तरफ तीर चलावे तो कर्ण का रथ 100 हाथ पीछे जात बा। पिंटू भैया कर्ण का रथ 100 हाथ पीछे जात बा अर्जुन का रथ तीर चलैला पर। आ जब अर्जुन के तरफ कर्ण तीर मारे तो अर्जुन का रथ 3 हाथ पीछे आवे। जब 3 हाथ पीछे आवे तो भगवान श्री कृष्ण भीम कर्ण के कहा वाह जियो वीर जियो गजब। अर्जुन जी कहना कि हम 100 हाथ पीछे मर लिए तो कुछ ना बोल रहा है। और 3 हाथ पीछे मारा था तो ललकारत हुआ हमारे रथ पर बैठा हुआ ललकारत हुआ दुश्मन के। कहला ए अर्जुन काहे ना ललकारी। तुम्हारा रथ पर 3 लोगों का भार लेके हम बैठल बानी। आ तोरे झंडा पर वीर बलि हनुमान बैठल बाड़न। तब वो तुम्हारा रथ 3 हाथ पीछे जाता। कैसन वीर हुआ हो। मामूली बात नहीं खे। कर्ण के श्राप रहलो करे गुरु का कि जब विपदा आई तब विपदा में तुहार विद्या भुला जाई। आयु भयल वैसा ही। और रथ का पहिया कीचड़ में फसल हो तीर धनुष रख के एक कंधा से जोर लगा के ऊपर करत हो। भगवान श्री कृष्ण कहना अर्जुन के कि मारा तीर ये मौका बढ़िया है। अर्जुन कहना कि नहीं निहत्थे पे बाण वो भी अर्जुन चलाए ये नहीं हो सकता। भगवान कहते हैं कि कैसा वीर हो निहत्थे की बात करते हो। तुम्हारा बेटा जब अभिमन्यु मारा गया तो उसके हाथ में कितने हथियार थे। तुम्हारा बेटा अभिमन्यु मारा गया तो उसके हाथ में हथियार नहीं था। और इस तुम्हारे बेटे को मारने वाला ये कायर भी था। अगर बाण नहीं चलाते हो अर्जुन तो याद रखना तुमसे कर्ण कभी मरने वाला नहीं है। और ये बाप रे जब इतनी बात सुनलन अर्जुन तो चोक ले लहलस ना मारा भैया जल्दी निहत्था पर बार करत हवन। ये कंधा से ओट ले हो नीचे उतरल हो। अर्जुन निकाल करके तरकस से तीर कैलन का मास्टर। अरे मालिक बस 1 मिनट हम आप नहीं पिंटू भैया हम समझ रहे हैं जो आयोजन करता होते हैं। अरे नहीं नहीं ठीक हम एक बात कह दें जो आयोजन करता होते हैं उनकी जिम्मेदारी रहता है भाई कि सब कलाकारों को परापरी गवा दे। तो आपकी जिम्मेदारी तो है मैं इस बात को समझ रहा हूँ। चूंकि हम लोग तीनों कलाकार आपके लिए बराबर हैं मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। लेकिन कहता है अर्जुन क्या अरे कि वसुधा पिया लहू बाजल बाप विजय का बजना। अरे कि विजयी पहले बालवा नामा हो कुंती के लालाना।
कैले अर्जुन बधानामा अरे तजकारा के जाने ला पूरा रे जहाना। अरे कि रोम मित्र भी न मित्र अरे कि आज भैला सपना अरे तब विजयी भैले पालावा नवा हो कुंती के लालान। श्री अखिलेश यादव बहादुरपुर आपका सम्मान है, हमारे भैया लोग बुला रहे बानन। ए भैया तनकी से बात के समझ ला। अर्जुन जब तीर चलैलन आ तीर चलैलन त कर्ण के करेजा में तीर लगल आ करेजा में लग के त गिरल हो। अजय भैया जब गिरल हो तो घमंड हो गई अर्जुन के कि भगवान कहत रह के कर्ण बड़ा वीर बा हे मारना धनी। जब मुखमंडल पर देखल भगवान कि अर्जुन के तो घमंड हो गई। कहला ए अर्जुन तो से वीर है। कहला हाँ रहुआ तो हमारी बोले कब बतियबे ना कहीं तो आज खा बतिया। कहला चला परीक्षा ले ला। ब्राह्मण का भेष बना करके अर्जुन के भी अपन चेला बना के लेके गई मरु गिरल बा। ब्राह्मण भेष में भगवान श्री कृष्ण कर्ण से कहते हैं कि हे कर्ण जगो, हे दानवीर जगो। कर्ण के मुंह से ब्लड चल रहा है, खून चल रहा है। पलट के देखलस किया हुआ भैया तो एक ब्राह्मण खड़ा है। क्या चाहिए? भिक्षा चाहिए? मैं क्या भिक्षा दे सकता हूं, मैं तो मरने वाला हूं, क्या दूं? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे दानवीर कर्ण तुम्हारा एक दांत सोने का है, वो दांत दे सकते हो। कर्ण को ज्ञात हुआ कि हाँ मेरा एक दांत सोने का मैं दे सकता हूं, लेकिन शर्त यह है कि ये टूटेगा कैसे? इसको तोड़ने के लिए पत्थर चाहिए ना। हे ब्राह्मण देवता एक पत्थर ला दीजिए, मैं आपके दांत सोने का दांत आपको दे देता हूं। कर्ण का इतना बतिया सुनना ब्राह्मण देवता भेष में श्री कृष्ण भगवान कहना सुना दान देवे के बाद दो तुहर बेगारी करे नहीं आई। तो परीक्षा लेने गए हैं, लेकिन बाहर कर्ण पेट के बल, घुटने के बल, केहूनी के बल, मुंह से ब्लड चल रहा है। रेंगते रेंगते जा करके एक पत्थर ले करके इस दांत को तोड़ करके सोने का दांत ब्राह्मण भेष में भगवान श्री कृष्ण को कहता है लीजिए लीजिए प्रभु। बाहर कर्ण इतने तक रुके नहीं, भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण भेष में कहते हैं कि क्या रे कर्ण तुझे कोई नहीं बताया कि किसी भी भिक्षुक को जूठा दान नहीं देते? ये दांत दे रहा है मुझे जूठा नहीं चाहिए, ले जाओ। अब तो कर्ण क्या जूठा क्या करूं? मेरा तीर धनुष अगल बगल पड़ा होगा, ये ब्राह्मण देवता मेरा तीर धनुष मुझे दे दीजिए। भगवान फिर कहते हैं तुहार तीर तुहार धनुष तू जाना, तुहार बेगारी करे हम थोड़े आइले, दूसर आदमी रही तो ना। लेकिन बाहर दानवीर कर्ण घुटने के बल, पेट के बल, फिर लटकते लटकते जा करके तीर और धनुष लेकर के इसी दांतों से प्रतनता चढ़ा करके धरती में मारा, छेद हो गया, पानी का भप्पारा निकला। उसी दांत को धो करके कहता है कि लीजिए। दांत के दलस धो के तो भगवान का रह ना गईला, सली भेष में इला। कहला मांग ले रे कर्ण मांग ले। जब कर्ण देखलस भगवान श्री कृष्ण के तो कहलस कि धन्य हो गया प्रभु, आपको देखने के लिए आंखें तरस गई थी इस भेष में, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मरला पर मरत समय केहू करुआ जबान पर ना आइला और वह सामने बानी हमके कुछ ना चाहिए। कहला मांग ले। कहता कि देना ही चाहते हैं तो मैं कुंवारी माँ का बेटा हूं, अगर मेरी मरने के बाद लाश जली तो किसी कुंवार जगह पे जलाना चाहिए। भगवान तथास्तु कह के तो चले गए, लेकिन कर्ण के मरने के बाद उसकी लाश को लेकर के पूरे धरती पे खोजने लगे, दुनिया में कहीं कुंवार जगह ही नहीं खे। अब तो बड़ा विपदा पड़ल। भगवान खोजत 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 कैसे वरदान पूरा हो, ये गुजरात में अलन। गुजरात का ताप्ती नदी का किनारे अलन, वही ताप्ती नदी का किनारे सुई गाड़े भर कुंवार जमीन रहल। भगवान वही सुई गाड़े भर जमीन में सुई गाड़ के आ सुई के ऊपर अपन हाथ रख के, हाथ के ऊपर चीता सजा के, आ चीता के ऊपर कर्ण का लाश रख के जरैलन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। तब कर्ण के देहल वरदान पूरा कैलन, कर्ण के देहल वरदान पूरा कैलन। तो गुरु घराने का परिचय होगा।